नमो नमः बच्चों। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने कबीर जी द्वारा लिखित पदावली के 3 पद्यांश पढ़े थे। आज आप लोग उसके आगे के पद्यांश पढ़ेंगे। हम न मरई मरी हैं संसारा, हमको मिला जियावन हारा। हम न मरो मरने मन जाना, तई मुए जिने राम न जाना। साकत मरई संत जन जीवई, भरी भरी राम रसायन पीवई। हरि मरी हैं तो हमहू मरी हैं, हरि न मरई हम काहे को मरी हैं। कहे कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। बच्चों, पहले तो इस पद का अर्थ, शाब्दिक अर्थ समझें। कबीरदास जी कहते हैं कि हम न मरई मरी है संसार। वो कहते हैं कि हम नहीं मरेंगे, ये संसार ही मरेगा। हमको मिला जियावन हारा, क्योंकि हमको तो जीवन दाता अर्थात जीवन देने वाला, जियावनहार का तात्पर्य है जीवन देने वाला मिल गया है। हमको मिला जियावनहारा, हमको तो जीवन देने वाला मिल गया है। अब न मरो मरने मन माना, तेई मुए जिन राम न जाना। मरने मन माना अर्थात इच्छा अनुसार अब न मरो, नहीं मरूंगा। तेई मुए जिन राम न जाना, वे ही मरेंगे जिन्होंने राम को नहीं जाना है या राम के विषय में नहीं जाना है। साकत मरई संत जन जीवई, भरी भरी राम रसायन पीवई। साकत जो शक्ति के उपासक हैं वही मरेंगे, संत जन जीवई, संत लोग तो जीवित रहेंगे। भरी भरी राम रसायन पीवई, वे तो राम रस को भर भर अर्थात दोनों अंजलियों से भर भर कर राम रस को पान करते हैं। हरि मरी हैं तो हमहू मरी हैं, हरि न मरई हम काहे को मरी हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हरि मरेंगे अर्थात ईश्वर की मृत्यु होगी तो हम भी मर जाएंगे। हम न मरई हम काहे को मरी, हरि न मरई हम काहे को मरी हैं। हरि नहीं मरेंगे तो हम क्यों मरेंगे, ये बात वो कहते हैं। कहे कबीर मन मन ही मिलावा, कबीरदास जी कहते हैं कि जब मन से मन मिल गया है और हमने अमर भय सुख सागर पाया, हमने सुख सागर पा लिया है अर्थात हमने सुख सागर पा करके हम अमर हो गए हैं। मैंने सुख का सागर पा लिया है और अमर हो गए हैं। अब बच्चों इसकी विस्तृत व्याख्या समझिए। कवि राम की भक्ति के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि वे राम के भक्त हैं, इसलिए उनकी मृत्यु नहीं होगी। राम के भक्तों के अतिरिक्त अन्य सांसारिक लोगों की मृत्यु होगी, वे ही मरेंगे। कवि का कहना है कि उनकी मृत्यु इसलिए नहीं होगी क्योंकि चिरजीवन प्रदान करने वाले प्रभु राम उन्हें मिल गए हैं। उनके मन में ये बात बैठ गई है कि वे मृत्यु से नहीं मरेंगे। मरते तो केवल वे हैं जिन्होंने राम भक्ति रूपी मधुर औषधि का पान नहीं किया है। इस संसार में राम को न जानने वाले ही मरते हैं, क्योंकि उन्होंने परम तत्व प्रभु राम का साक्षात्कार नहीं किया है। प्रभु राम को न जानने वाले
शाक्त अर्थात शक्ति के उपासक मरेंगे, परंतु राम को जानने वाले उनके भक्तों की मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने जीवनदायक राम भक्ति रूपी औषधि का पान कर लिया है। भक्त की भगवान से एकाकारिता हो जाती है। कवि भगवान के भक्त हैं, इसलिए उनकी मृत्यु तभी होगी जब भगवान मरेंगे। भगवान अमर हैं, वे नहीं मरते हैं, अतः कवि की मृत्यु भी नहीं होगी। कबीर जी कह रहे हैं कि उन्होंने अपना मन राम से मिला लिया है, इसलिए उन्होंने अमरत्व एवं चिरानंद की स्थिति को प्राप्त कर लिया है। बच्चों, इसके आगे की और अंतिम पदावली का अध्ययन आप करें, इसको देखें। काहे री नलनी तू को मिलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नलनी तोर निवास, ना तली तपत न ऊपर आग, तोर हेत कहू कासन लाग, कहाँ कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मुए हमारे जान। बच्चों, इस पदावली में कबीर जी ने जीव एवं ब्रह्म के संबंधों का वर्णन किया है। यहाँ पर जीवात्मा को नलिनी बताया गया है और जल को ब्रह्म बताया गया है। काहे री नलिनी तू को मिलानी, इसका शाब्दिक अर्थ देखिए बच्चों। पहले काहे री नलिनी तू को मिलानी, कबीर दास जी नलिनी अर्थात कमलिनी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे कमलिनी, तू क्यों मुरझा गई है। तेरी ही नाल सरोवर पानी, अर्थात तेरी नाल के सर में तो पानी है, अर्थात तेरी नाल तो सरोवर के पानी में ही रहती है। जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नलनी तोर निवास, जल में ही तो तेरी उत्पत्ति होती है और जल में तेरा निवास है, जल में ही तू रहती है, तो क्यों इतना, तू कैसे मुरझा जा रही है। ना तली तपत न ऊपर आग, तोर हेतु कहू कासन लाग, तुम्हारे तल पर अर्थात तुम्हारे ऊपर तो ना तुम्हारे ऊपर ना तो तल तपता है, तुम्हारा ऊपरी हिस्सा ना तो सूर्य की गर्मी से तपता है और न तुम्हारे ऊपर आग तपाती है, तुमको आग तपाती है। तोर हेत कहू कासन लाग, अर्थात तुम्हारा प्रेम किससे लगा हुआ है जिससे कारण तू मुरझा रही है। कहे कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मुए हमारे जान। कबीरदास जी कहते हैं जो उदिक के समान है, अर्थात जल अर्थात परमात्मा का प्रतीक उसके समान है, वे हमारी जान में कभी भी मरते नहीं हैं। अब बच्चों, इसकी विस्तृत व्याख्या समझ लीजिए। कवि जीवात्मा रूपी कमलिनी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे कमलिनी, तू क्यों मुंह कुम्हला रही है, क्यों मुरझा रही है। तेरी डंडी तो तालाब के पानी के अंदर है, फिर उसे तरलता की कमी क्यों महसूस हो रही है। उसकी तेरी उत्पत्ति जल से हुई है, जल में ही तेरा निवास है, अपने जीवन के अंत में उसी जल में तू विलीन भी हो जाएगी। कवि कहते हैं उसके मुरझाने का कारण क्या हो सकता है, अर्थात तेरे मुरझाने का क्या कारण है, क्योंकि ना तो तालाब का जल ही गर्म है और न ही ऊपर से आग बरस रही है। कवि का कहना है कि निश्चय ही कमलिनी को अपने जीवन का आधार अर्थात उसका जो मूल स्रोत जल है उससे प्रेम नहीं है, उसका प्रेम किसी और से है, किसी और से प्रेम करने लगी है, इसीलिए वो मुरझा रही है। ऐसे ही जीवात्मा भी परमात्मा से उत्पन्न होती है एवं मृत्यु के बाद उसमें ही विलीन हो जाती है। उन्हें जब तक परमात्मा से प्रेम होता है तब तक वे आनंद की अवस्था में रहते हैं, किंतु जब उन्हें सांसारिक विषय वासना से प्रेम हो जाता है तो वे दुखी हो जाते हैं।
जिनकी आत्मा परमात्मा रूपी जल में समाई या लीन रहती है, वे कभी भी मर नहीं सकते हैं। बच्चों, यहाँ इस पदावली में कमलनी जीवात्मा एवं जल परमात्मा का प्रतीक है। जीवात्मा परमात्मा से ही उत्पन्न होती है, उसी में स्थित रहती है एवं अंत में उसी में विलीन हो जाती है। इस पदावली में आध्यात्मिकता की झलक दिखाई देती है। बच्चों, आज का पाठ या आज का लेक्चर पार्ट आपका यहीं पर समाप्त होता है और इस तरह से आज आपका पूरा पाठ भी कबीर की साखी और पदावली पाठ आपका समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों।